DRG Kids। कहानी भूत का तांडव। राजा हीरामणि बहुत ही दयालु और अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाले होशियारपुर के होनहार राजा थे। उनके दरबार में जो भी अपनी फरियाद लेकर आता था, राजा हीरामणि उसकी फरियाद सुनते और उसकी मदद दिल खोलकर करते थे। यही कारण था कि होशियारपुर की प्रजा अपने राजा हीरामणि से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उनके राज्य में सभी खुश थे। राजा हीरामणि के परोपकारी और उदारता के किस्से दूर दूर के पड़ोसी राज्यों में भी विख्यात थे। एक बार राजा के दरबार में एक अजीब सी घटना हुई जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। हुआ ये कि एक दिन बहुत सारे भूत राजा के दरबार में अपनी समस्या लेकर आ गए और जोर जोर से दरबार में उछल कूद करते हुए चिल्ला चिल्ला कर राजा से इंसाफ मांग रहे थे। राजा हीरामणि महाराज की जय! राजा हीरामणि महाराज की जय! आप सभी शांत हो जाइए, सबको इंसाफ मिलेगा। एक एक करके हमें अपनी समस्या बताइए। महाराज मुझे बचा लो। मुझे आजादी चाहिए महाराज। महाराज, हम सब आपके पड़ोसी राज्य के भूत हैं। हमें आपके राज्य के एक बहुत खतरनाक तांत्रिक ने बरसों से अपनी कैद में रखा हुआ है। महाराज, हमें उस तांत्रिक से मुक्ति चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए महाराज। महाराज, वो तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र विद्या से हमें अपने कब्जे में करके हमसे उल्टे सीधे काम करवाता है। उस तांत्रिक का नाम क्या है और वो तुमसे किस तरह के काम करवाता है? महाराज, उस तांत्रिक का नाम भैरवनाथ है। उसने मुझसे 2 भाइयों में झगड़ा करवाने का गंदा काम करवाया। तांत्रिक के कहने पर ही मैंने जय कुमार और रुचि की शादी नहीं होने दी। महाराज, इस तरह से वो हमसे बहुत सारे गलत काम करवाता है और अगर उसका काम ना करो तो वो हमारे ऊपर गरम गरम खौलता हुआ तेल डालकर हमें तरह तरह की यातनाएं देकर प्रताड़ित करता है। महाराज, कभी कभी तो भैरवनाथ हमसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को डराने का काम भी करवाता है, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसी बात है। वो दुष्ट तांत्रिक कहाँ रहता है? रामनगर के हनुमान मंदिर के पीछे एक पुराना खंडहर है, वहीं रहता है वो। कल रात उसकी भूतों वाली बड़ी बोतल खुली रह गई, इसीलिए हम सारे भूत निकलकर आपके दरबार में इंसाफ के लिए आए हैं। हम सब कुछ समझ गए हैं, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ उचित इंसाफ करूंगा और दोषी को कठोर से कठोर सजा दूंगा। महाराज, जल्दी से जल्दी उस दुष्ट तांत्रिक भैरवनाथ को पकड़कर अपने दरबार में बुला लीजिए, नहीं तो वो दुष्ट अपनी मायावी शक्ति से हम सभी भूतों को एक एक करके बारी बारी से अपने पास बुलाकर बोतल में बंद करके कैद कर लेगा। हाँ महाराज, और फिर वो हमसे उल्टे उल्टे काम करवाना शुरू कर देगा। हमें इस पापी से बचा लो महाराज। सेनापति, सिपाहियों को भेजकर जल्दी से जल्दी उस दुष्ट पापी तांत्रिक को उसकी भूतों वाली बोतल के साथ पकड़कर हमारे दरबार में पेश किया जाए। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। उधर खंडहर में तांत्रिक भैरवनाथ गहरी नींद में सोया हुआ है। देखने में तांत्रिक बहुत भयानक और खतरनाक है। तांत्रिक जब नींद से अचानक उठकर भूतों वाली बड़ी सी खुली हुई बोतल देखता है तो तांत्रिक के होश उड़ जाते हैं। दोनों हाथों से बोतल पकड़कर वो जोर जोर से बोलता है, मैं बर्बाद हो गया। किसने ये बोतल खोली? मेरे सारे भूत भाग गए। मैं बर्बाद हो गया। हाय, मेरी बरसों की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऊपर देखकर आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे फट। सुन लो मेरे गुलाम भूतों, शराफत से मेरे पास इस बोतल में वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति से बुलाकर तुम्हें गरम गरम तेल में डालकर तुमसे तांडव ना करवाया तो मेरा नाम तांत्रिक भैरवनाथ नहीं। सुन लो कान खोलकर। फिर तांत्रिक नीचे से राख उठाकर हवा में उड़ाता है और एक डंडा हवा में घुमाते हुए बोलता है, जय जगतम कल कल कतम, जादू टोने खेल खिलौने, जय कल कल कटम, जय काली कलकत्ते वाली, मेरा मंत्र जाए ना खाली। सुन ले काली काले कपड़े वाली, लेकर आओ मेरे भूतों को,
लाल जुबान वाली, तेरा वचन न जाए खाली। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे फट। डंडे से सामने रखा हुआ एक मिट्टी का मटका फोड़ देता है और उसमें से आग और धुआं निकलता है और तांत्रिक की आंखें लाल हो जाती हैं। इधर घोड़े पर राजा के 2 सिपाही तांत्रिक को पकड़ने के लिए तेजी से खंडर की तरफ जा रहे हैं। दरबार में भूतों में खलबली मची हुई है। सब भूत चिल्ला रहे हैं। राजा जी और सेनापति सबको शांत करने में लगे हैं। तांत्रिक के मंत्रों का असर भूतों पर होने लगा है और एक एक भूत चिल्लाते हुए राजा के दरबार से गायब होकर तांत्रिक के पास जा रहे हैं। महाराज, तांत्रिक हमें बुला रहा है। मुझे वहाँ नहीं जाना। मुझे बचा लो महाराज, मुझे बचा लो। बोलते बोलते भूत तेजी से दरबार से गायब हो जाता है। आप सब शांत हो जाइए। बहुत जल्द ही हमारे सिपाही तांत्रिक को गिरफ्तार करके लाएंगे। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। आप लोग थोड़ा सब्र करें, सब ठीक हो जाएगा। महाराज बचा लीजिए, मैं जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ महाराज। वो तांत्रिक मुझे बहुत मारेगा। मुझे फिर से बोतल में बंद कर देगा। हमें बुला रहा है भैरवनाथ, हमें बचा लो महाराज, हमें बचा लो। दरबार में सिर्फ राजा और सेनापति और कुछ दरबारी रह जाते हैं। राजा इधर से उधर चिंता में टहल रहे हैं। सेनापति, हमें बहुत अफसोस है कि हमारे राज्य में कितने सारे भूतों को उस दुष्ट तांत्रिक ने कैद करके रखा हुआ है। हमसे उन भूतों का कष्ट देखा नहीं जा रहा। हम आपके कष्ट को भलीभांति समझते हैं महाराज। सेनापति, हम जल्द से जल्द सभी भूतों को आजाद करके उन्हें अपने अपने राज्य में सकुशल भेजना चाहते हैं। इधर तांत्रिक की बोतल में एक के बाद एक भूत आते जाते हैं और तांत्रिक जोर जोर से हंसता है। भैरवनाथ से बचकर कोई भी भूत कहीं भी नहीं जा सकता। आज रात को तुम्हें भागने की सजा मिलेगी, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी सिपाही तांत्रिक के खंडर में पहुंच जाते हैं। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन मैंने क्या किया है? ये तो महाराज ही तुम्हें बताएंगे कि तुमने क्या किया है। यदि तुम मुझे गिरफ्तार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 50-50 सोने की अशर्फी दूंगा। हम राजा के वफादार सिपाही हैं। हम रिश्वत नहीं लेते। सिपाही तांत्रिक के हाथ बांधकर अपने साथ घोड़े पर बिठाकर उसकी भूतों वाली बोतल के साथ गिरफ्तार करके दरबार में राजा के सामने पेश करते हैं। दरबार में सिपाही तांत्रिक को भूत वाली बोतल के साथ रस्सी से बांधकर राजा के सामने लाते हैं। महाराज, ये है खतरनाक तांत्रिक भैरवनाथ। महाराज, इसने हमें रिश्वत देने की भी कोशिश की। सिपाहियों, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसका तुम्हें उचित इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले इस बोतल का ढक्कन खोलकर सभी भूतों को आजाद किया जाए। सिपाही बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो एक के बाद एक सारे भूत बाहर आ जाते हैं और राजा की जय जयकार करते बोलते हैं, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। सुन तांत्रिक, तुमने हमारे राज्य में रहकर दूसरे राज्यों के मासूम भूतों को कैद करके बहुत बड़ा अपराध किया है। इसीलिए तुम्हें 10 साल के लिए काल कोठरी में रखा जाएगा। यही तुम्हारी सजा है। महाराज, महाराज मुझे माफ कर दें। सिपाहियों, ले जाओ इसे और काल कोठरी में डाल दो। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। आज से सभी भूत आजाद हैं और आप अपने अपने राज्य में जाकर अपने अपने पेड़ों पर खुलकर आजादी से रह सकते हैं। धन्यवाद महाराज। आप जैसा राजा हमने कभी नहीं देखा। राजा हीरामणि महाराज की जय। इस तरह से राजा ने भूतों को इंसाफ दिलाया।